मायूस दिलों को उम्मीद का पैगाम। ए मायूस इंसान, सुन अल्लाह तुझे क्या पैगाम देता है। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये गुफ्तगू उस इंसान के नाम जो तन्हाई के अंधेरों में गुम है, उस दिल के नाम जो दुनिया की ठोकरें खा खा कर थक चुका है, उस रूह के नाम जिसे लगता है कि उसकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच रही, जिसके आंसू कोई नहीं देख रहा, जिसकी सिसकियां कोई नहीं सुन रहा। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, जो बिस्तर पर लेटे हुए छत को घूरते हुए ये सोचते हो कि बस अब और नहीं सहा जाता, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मेरी ही किस्मत में ये दर्द क्यों लिखा है। क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या उसने मुझे भुला दिया है? अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आते हैं तो एक लम्हे के लिए ठहर जाओ और सुनो कि तुम्हारा रब, वो अर्श का मालिक, वो कायनात का खालिक, वो जो शाह रग से ज्यादा करीब है, वो तुम्हें क्या पैगाम देता है। ऐ मायूस इंसान, तुम क्यों भूल जाते हो कि जब तुम रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो तो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा होता है। जब तुम्हारा दिल टूटता है और एक ठंडी आह निकलती है तो वो उस आह की वजह जानता है। तुम कहते हो मैं अकेला हूँ, तुम्हारा अल्लाह कुरान में फरमाता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम तो उसकी शाह रग, गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब हैं। क्या तुम सच में अकेले हो? वो तो तुम्हारी सांसों की आहट से भी ज्यादा वाकिफ है। याद करो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, जब वो मिस्र से अपनी कौम को लेकर निकले, पीछे फिरौन का लश्कर और सामने गहरा समंदर, कोई रास्ता नहीं था। कौम चिल्ला उठी, मूसा हम तो पकड़े गए। मायूसी की इंतहा थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन देखो, उन्होंने क्या कहा? काला कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। उन्होंने फरमाया हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने उसी समंदर में रास्ता बना दिया जो मौत का दरवाजा लग रहा था। ऐ मायूस इंसान, तुम्हारा आज का दर्द, तुम्हारी आज की मुश्किल क्या उस समंदर से बड़ी है? तुम्हारा यकीन कहाँ है? अल्लाह तुम्हें पैगाम दे रहा है कि जिस तरह मैं मूसा के साथ था, मैं आज तुम्हारे साथ भी हूँ। पुकारो तो सही। तुम कहते हो ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारा रब फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर ये आजमाइश तुम पर आई है तो यकीन कर लो कि इसे सहने की ताकत अल्लाह ने पहले ही तुम्हारे अंदर रख दी है। ये परेशानी तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि लोहे की तरह तपा कर कुंदन बनाने आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसे मुश्किल में डाल देता है। ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है। तुम्हारे जिस्म को लगने वाला कांटा भी तुम्हारे दर्जात बुलंद करता है। तुम इन आजमाइशों को जहमत समझ रहे हो, जबकि ये तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत है। याद करो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, माल गया, औलाद गई, सेहत चली गई, जिस्म में कीड़े पड़ गए, सबने साथ छोड़ दिया। 18 साल तक सब्र का ऐसा पहाड़ बने रहे कि आज तक दुनिया उनकी मिसाल देती है। क्या अल्लाह उनसे नाराज था? नहीं, अल्लाह दुनिया को दिखाना चाहता था कि मेरा बंदा सब कुछ छिन जाने के बाद भी मुझसे कितना प्यार करता है। और जब उनके सब्र की इंतहा हो गई तो अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा नवाजा, सेहत भी दी, माल भी दिया और औलाद भी लौटाई। ऐ मायूस इंसान, तेरी तकलीफ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ से बड़ी नहीं है।